अश्लीलता का विरोध करो और पैसे कमाओ। मस्त प्लान है। ये लाइन सुनते ही आपके दिमाग में बस एक ही लाइन आता होगा, मगहिया जवान। पैसा ही पैसा होगा। जब मगहिया जवान का नाम आपके दिमाग में आता होगा तो फिर आप सोचते होंगे कि अरे यार, ये बताओ कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के गानों में उतना ज़्यादा अश्लीलता नहीं है जितना ज़्यादा अश्लीलता इनके वीडियो में है। तो फिर राजन, तुम ही बताओ कि ये कैसे खत्म होगा अश्लीलता। नहीं, तुम आज बता ही दो। तो आइए आज की इस वीडियो में बात करते हैं इसी टॉपिक पे। जातिवादी हो ना। अरे बार बोल लगता है तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा मैं। ना डाल देनी ना। मादर चोट तू का समझ मैं आपकी मादर चोट। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और आपको बताते हैं कुछ ऐसे नाम जो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में एक बहुत ही अच्छे इंसान हैं और अश्लीलता के लिए जंग लड़ते हैं। एकदम गांधीवाद अपनाते हैं और किसी को न गाली देते हैं न कुछ, ये समझाने की कोशिश करते हैं कि नहीं भाई, तुम अश्लीलता को हटा दो। जैसे नंद बाबा। गाना अपने घर में अपनी बहन को सुनाओगे? क्यों नहीं सुनाओगे, इसको बताओ। जाते हैं, लोगों से बात करते हैं और कहते हैं कि आप अश्लील गाना क्यों बजा रहे हैं, अपनी माँ बहन को सुना सकते हो। और ये आज से नहीं, बहुत दिनों से कर रहे हैं। दूसरा नाम आता है सुधीर सिंह का। ये भी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री से अश्लीलता हटाने की बहुत नाकाम कोशिश कर चुके हैं। इनका भी यही है कि ये किसी को गाली नहीं देते हैं और ना ही कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिससे भोजपुरी के किसी सुपरस्टार को कोई तकलीफ हो। अगर लुगा पैदा करना ना चाहिए तो बोलिए कि सुधीर नाम ना रहे। बुआ के खुश करके है जाइबू ना यार, यारा में दोबारा फेरू आइबू ना। थोड़ी मर्यादा रखिए। लेकिन एट द एंड इसका क्या हुआ? ना तो अश्लीलता हटा इनसे 1% भी, और ना ही किसी सुपरस्टार को कोई फर्क पड़ा। ये फिर भी गाना गाते हैं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री को कचड़ा करते जाते हैं। अगर इसका रिजल्ट देखा जाए तो हुआ यही कि सुधीर सिंह का भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम हो गया और नंद बाबा पैसे कमाएं और अपने नाम को चमकाएं और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में लगातार अश्लीलता का मुहिम छेड़े हुए हैं। दोस्त, आप किसी के भी फैन हो, आप ये बताओ, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे गंदा गाना चाची तोहर बाची सपनवा में आती है इन लोगों को अच्छा लगता है ना कि मैं अपने चाची को बोल रहा हूँ, अपनी बहन को बोल रहा हूँ। अगर ये पीछे में बैठे रहे तो कुछ इस प्रकार से बात करते हैं। 5 लाख के औकात नहीं के 35 लाख से ऊपर का सिनेमा कैसे नाम मिला। इनका एटीट्यूड लेवल तो इतना है कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के एक बड़े समारोह में कुछ इस तरीके से बात बोलते हैं। बार बोल लगता है। क्या लगता है आपको, ये जितने भी लोग हैं जो इस माइंडसेट के हैं कि ये इस तरीके से हरकत करते हैं, तो क्या अगर आप इनको फूल अगरबत्ती दिखाइएगा तो क्या ये सुधर जाएंगे? 100% नहीं सुधरेंगे। अगर सुधरने वाले रहते तो ये बहुत पहले ही सुधर गए होते। निरहुआ को देखो, खेसरिया को देखो, ए राधे श्यामवा है, गुडू रंगीलवा है, ए तोरा बोहिनी कपड़ा भोजपुरी के तो नाच को झलसन तोरा माई का। देखिए दोस्त, इनको इन्हीं के भाषा में समझाना होगा। चाहे वो आप समझाइए, चाहे वो मगहिया जवान समझाएं, चाहे वो पंकज सिंह समझाएं। यहाँ पे हम बेस्ट एग्जांपल लेना चाहते हैं पंकज सिंह का। पंकज सिंह ने इनके बेटी पे गाना भी गाया, इनसे माफ़ी भी मंगवाया और सोशल मीडिया पे फेमस भी हो गया। आप बताओ, अपने दिमाग से सोच के बताओ कि अगर पंकज सिंह गाना नहीं गाता, एगो प्लेट सजाता अगरबत्ती वाला जिसमें फूल रहता, अगरबत्ती रहता, लाइव आता और कहता कि खेसारी भैया आप प्लीज़ गाना को हटवा लीजिए, चाची की बाची बहुत गंदा गाना है, या फिर आप दूसरे की माँ बहन बेटी पे गाना मत गाइए, तो क्या खेसारी लाल यादव को कभी रियलाइज होता कि हम दूसरे की माँ बहन बेटी पे गाना गा रहे हैं तो उसको कैसा लगता है? तुम्हें शर्म है कुछ? उसी तरीके से जब पंकज सिंह ने उन्हीं के भाषा में जवाब दे दिया और उनके बेटी पे गाना गा दिया तो इनको पता चल गया कि नहीं, दूसरे की बेटी को भी खराब लगता है। और फिर इनके टीम द्वारा जाके पंकज सिंह के घर पे माफ़ी मांगा गया कि पंकज सिंह, हमसे गलती हो गया, हमको माफ़ कर दो। दोस्त चलिए, अभी तक आप मेरी बातों को गलत मान लिए कि नहीं राजन, तुम किसी के पक्षपात में बोल रहे हो, हम तुम्हारी बातों पे क्यों विश्वास करें, इस तरीके के आपके मन में ख्याल आ रहा होगा। तो आप अब थोड़ा ध्यान से सुनिए। अगर आप भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत दिनों से हैं और बहुत अश्लीलता के विरोधियों को देखे हैं, आज तक देखे हैं किसी सुपरस्टार द्वारा जो कि एक बड़े लेवल पर बैठे हैं उसके तरफ से कोई समर्थन किया गया हो, लेकिन
उन लोगों का भी आके मगहिया जवान के लिए अच्छी प्रतिक्रिया देना, नॉट सपोर्ट, ये सपोर्ट नहीं था, अच्छी प्रतिक्रिया देना कि मगहिया जवान जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और उन्होंने भी सराहा है और भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में वाकई अश्लीलता खत्म हुआ है, जो कि मगहिया जवान के आने के बाद हुआ है। मगहिया जवान, मेरे जवानों, आपके लिए 2 शब्द कहना चाहूंगा। ऐसे सच बोलते रहना। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि इसी भोजपुरी इंडस्ट्री की कमाई खा रहा हूं। 2 भाई हैं हमारे, मगहिया जवान करके आईडी है उनकी, हमने देखा उन लोगों ने अश्लीलता के खिलाफ मुहिम छेड़ रखा है, बहुत अच्छा लगा। और इन दिनों आप YouTube पे वीडियो भी देख रहे होंगे जिसमें ये बताया जा रहा है कि लोग आके अश्लीलता का विरोध करते हैं और पैसा कमाते हैं और उनको अश्लीलता से कोई खास मतलब नहीं होता है, उनको बस पानी निकालना होता है। इस तरीके का आरोप सीधे आके मढ़ देते हैं। आपको भी ऐसा लगता है ना? आओ उसके बारे में कुछ और तुमको दिखाते हैं। सबसे पहला पॉइंट जो एक साधारण इंसान के साधारण दिमाग से सोचना चाहिए कि अगर कोई इंसान अश्लीलता का विरोध करके 2 रुपया कमा भी ले रहा है तो कौन वो जाके किसी के घर में चोरी कर रहा है। अगर फिर भी आपको बुरा लगता है, मतलब साफ है कि आप जल रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ YouTube फेसबुक पे इतना दिन से गांड खींच रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है और ये बंदा आके अश्लीलता का विरोध करके पैसा छापे जा रहा है। जली ना, तेरी भी जली ना। मैंने वीडियो देखा है, हमें लगता है आपने भी वीडियो देखा होगा। एक सिंगल चैनल का नाम बता दीजिए जो इन दोनों भाई का किसी ने सपोर्ट किया हो। यहाँ तक कि मैंने भी इनका सपोर्ट नहीं किया है। आप जाके इंटरव्यू वाला वीडियो देखिएगा, ब्रदर हम ऐसा इनसे सवाल पूछे हैं ना कि मतलब इनके जवाब देने में हालत ख़राब हो गए थे। मेरा सीधा सवाल था कि आप खेसारी लाल यादव को मसूरिया क्यों कहते हैं, क्या दिक्कत है खेसारी लाल यादव से। दूसरा सवाल ये भी था कि आप मतलब मगध का सारा आप लोग ख़त्म कर दिए कि अब पूरे बिहार की बारी है। इस तरीके का सवाल पूछे, कोई सपोर्ट में वीडियो नहीं बना रहे हैं। और ये भी वीडियो जो है ना वो सपोर्ट में नहीं है, जो सच है, जो दिख रहा है और जो देख रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा फेसबुक पे लोग ज्ञान आके दे रहे हैं, ये पैसा कमा रहा है तो ये वीडियो में गाली दे रहा है, पता नहीं क्या क्या। उस पर एक क्लियरिफिकेशन वीडियो था कि अब आप ही बताओ कि गाली सुने वो बंदा, धमकी सुने वो बंदा, मेहनत भी करे तो सिर्फ वही करे, कोई उसका सपोर्ट ना करे। और अगर माँ बहन बेटी की इज्जत बचाने की बात आए तो भी गाली सुने वही बंदा और वहाँ से वो 2 रुपया कमा ले रहा है। तो भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के सभी यूट्यूबरों को ऐसा लग रहा है कि ना, ऐसा कैसे हो सकता है ब्रदर, हम तो इनको नीचे गिराएंगे। और देखिए ऐसा कुछ है नहीं कि किसी के बोलने से कोई नीचे गिर जाता है या फिर ऐसा कुछ बड़ा 30 मार खाने वाली बात हो जाती है। ये बात आप भी जानते हैं और हम भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वो लोग वीडियो क्यों बनाते हैं और उनका मकसद क्या होता है वीडियो बनाने का। बस इतना ही होता है कि वो लोग कुछ वहाँ से पैसे कमाएं, अपना नाम किए और वहाँ से साइड हट गए और पीछे से आके सपोर्ट भी किए कि नहीं मगहिया जवान बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। तो इस तरीके के लोग तो हैं भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। और हाँ, ये वीडियो यही तक था, इससे ज़्यादा हम आपको अब ना समझा सकते। जितना बात हम आपको बताए हैं ना, अगर किसी भी पॉइंट पे कोई भी शक हो तो जाके रिसर्च कर लो, तुमको खुद समझ में आ जाएगा। इतना खोपड़ी तो है ना, मेरी वीडियो देख रहे हो यार, मजाक थोड़ी है। इतना खोपड़ी तो ज़रूर होगा कि तुम बातों को समझ सको और सच क्या है और गलत क्या है उसके बारे में तुम पता लगा सको। तो जाओ पता लगा के देख लो कि मैंने जिस वीडियो में जो बातें बोली है वो गलत है या फिर सही है। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपसे हाथ जोड़ के एक छोटा सा निवेदन है कि ये है हमारा सोशल मीडिया हैंडल, यहाँ पे फॉलो करके अपनी उपस्थिति हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे ज़रूर दर्शाइएगा। ये करना बहुत ज़रूरी है, सब कुछ फ्री है। चैनल सब्सक्राइब कीजिए या फिर सोशल मीडिया पे फॉलो। हम आपसे अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।